हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं क्यारी स्टडी क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सैम्पल पेपर। चलिए शुरू करते हैं। आज हम करेंगे सैम्पल पेपर क्लास 10th का 2025-26 का हिंदी पाठ्यक्रम बा यानी कि कोर्स बी जो आपका रहने वाला है उसका हम सैम्पल पेपर करेंगे, जिसका कोड है 085 जिसका कोड रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पर आज हम उसे सॉल्व करेंगे, उसके सॉल्यूशन निकालेंगे। तो यहाँ पर किस तरह से आपका सैम्पल पेपर है, सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे हिंदी पाठ्यक्रम बा कोड 085 प्रतिदर्श प्रश्न पत्र कक्षा 10वीं 2025-26। सीबीएसई ने जो सैम्पल पेपर्स हैं सभी सब्जेक्ट के वो रिलीज़ कर दिए हैं। आप उन्हें देख सकते हैं, वो आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएंगे। अब यहाँ पर हमें दिया गया है निर्धारित समय, यानी कि आपका जो पेपर का समय रहेगा वो 3 घंटे का रहेगा। पेपर जो है आपका वो 80 नंबर का रहने वाला है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें यहाँ पर कुछ बातें बताई गई हैं, कुछ निर्देश दिए गए हैं और यहाँ पर आप इन्हें पढ़ेंगे और किस तरह से आपका पेपर है वो आपको पता चलेगा। पहला जो निर्देश है हमारा, इस प्रश्न पत्र में कुल 4 खंड हैं, क ख घ और घ। क ख ग और घ जो आपके 4 खंड इसमें दिए गए हैं। दूसरा जो हमारा निर्देश है कि इस प्रश्न पत्र में केवल 16 प्रश्न हैं, यानी कि कुल 16 प्रश्न हैं और सभी प्रश्न बहुत ज़्यादा अनिवार्य हैं, यानी कि सभी क्या हैं, ज़रूरी हैं। प्रश्न पत्र में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं, यानी कि कुछ कुछ क्वेश्चंस में चॉइस दी गई है, वो आप अपने चॉइस के अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार या अपने विकल्प के अनुसार कर सकते हैं। प्रश्नों के उत्तर जो हैं वो दिए गए यहाँ पर जो हमें निर्देश हैं उन्हीं के अनुसार आपको करने हैं और प्रश्न में जिस तरह से बताया जाएगा उसी निर्देश के अनुसार आपको प्रश्न करने हैं। अब हमारा आता है खंड का अपठित बोध। 4 खंड हैं। सबसे पहला खंड है हमारा का, जो कि हमारा अपठित बोध का रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पर हमें प्रश्न 1 जो है हमारा, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर उस पर आधारित पूछे गए प्रश्नों के उत्तर हमें लिखने हैं। अब आप यहाँ देखेंगे हमें एक पैसेज या एक गद्यांश दिया गया है जो आपका 7 नंबर का रहने वाला है, जिसमें आपको जहाँ पर हमें 5 प्रश्न दिए जाएंगे जो कि आपके 1 या 2 नंबर के होंगे। ठीक है, अब हमारा यहाँ पर जो पैसेज है, बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि वो पैसेज को पहले पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो पैसेज मत पढ़िए, पहले जो है आप क्वेश्चंस पढ़िए, क्योंकि पैसेज जब आप पढ़ेंगे तो उससे आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो सकता है। क्वेश्चन पढ़िए और फिर पैसेज को पढ़िए और उसके अकॉर्डिंग जो है आंसर्स ढूंढिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन का जो हमारा यहाँ पर रहने वाला है वो है व्यक्ति की कार्यक्षमता का प्रमाण होता है, ये हमारा प्रश्न है। अब हम यहाँ पर जब पैसेज देखेंगे तो हमें यहाँ पर इसे थोड़ा सा पढ़ना है। कार्य करने की क्षमता को योग्यता कहते हैं और ये सभी जीवों में किसी न किसी रूप से में अवश्य विद्यमान रहती है, यही व्यक्ति की कार्यक्षमता का प्रमाण होती है। तो हमें यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो मिल गया। क्या होती है, हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि व्यक्ति की कार्य क्षमता का प्रमाण होती है, क्या होती है, शक्ति, योग्यता, शिक्षा या कौशल। तो हमें यहाँ पर क्या देखने के लिए मिलता है कि व्यक्ति की जो कार्य क्षमता का प्रमाण होती है वो होती है उसकी योग्यता। ठीक है, तो हमारा जो का आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा योग्यता। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है उत्कृष्ट शैक्षिक योजना की आवश्यकता क्यों होती है? संसाधन के विकास हेतु, शिक्षा के प्रसार हेतु, व्यक्तित्व निर्माण हेतु या योग्यता निर्धारण हेतु। अब हम इसका आंसर जब ढूंढेंगे कि उत्कृष्ट शैक्षिक योजना की आवश्यकता क्यों होती है, तो हम यहाँ पर जब हमारा आंसर देखेंगे तो हमें देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पर हम देखेंगे कि हमें एक लाइन दी गई है, महाराज दशरथ और रानी कैकेयी इसके उत्कृष्ट उदाहरण हैं। तो किसके उदाहरण हैं? यहाँ पर हम जब पढ़ेंगे कि इससे कार्य के प्रति निष्ठा जागृत होती है, कार्य सिद्धि अवश्यम भावी हो जाती है, अन्यथा असफल होने पर जीवन में अतुसाद
का प्रवेश होता है, जिससे होने वाली सामाजिक एवं राष्ट्रीय क्षति का अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। महाराज दशरथ और रानी कैकेयी इसके उत्कृष्ट उदाहरण हैं। योग्यता की परख, ये देखिए यहाँ पर हमें आंसर हमारा मिल जाता है कि योग्यता की परख ना होने से जो महाराज दशरथ हैं वो राम को अवध का राज्य देने का मोह स्वर्ण नहीं कर पाते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या पूछा गया है कि उत्कृष्ट शैक्षिक योजना की हमें आवश्यकता क्यों होती है? योग्यता की पहचान के लिए या योग्यता निर्धारण करने के लिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा रहने वाला है वो है क्वेश्चन नंबर गा। क्वेश्चन गा है, निम्नलिखित कथन और कारण पर विचार करते हुए उपयुक्त विकल्प चुनिए। कथन हमारा रहने वाला है कैकेयी महाराज दशरथ से अधिक बुद्धिमान थी। कारण, वह राम और भरत की योग्यताओं की अच्छी तरह जानती थी। तो यहाँ पर ये जो दोनों बातें हैं वो बिल्कुल सही हैं। ठीक है, कथन भी सही है और हमारा जो कारण है वो भी सही है। तो हमारा इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा कि कथन और कारण दोनों सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है घा। देश की प्रगति के लिए योग्य एवं ईमानदार नागरिकों की आवश्यकता क्यों होती है? तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जब हम पैसेज में ढूंढेंगे तो इसके हमें दो नंबर का ये हमारा क्वेश्चन रहेगा, जिसमें कम से कम आपको 3 पॉइंट्स लिखने होंगे। 2 नंबर का है, 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन 3 जब आप लिखते हैं तो टीचर को थोड़ा सा विश्वास हो जाता है कि हाँ भाई बच्चे को आता है, तो वो उस हिसाब से आपको पूरे 2 नंबर दे देता है। ठीक है, तो देश की प्रगति के लिए योग्य एवं ईमानदार नागरिकों की आवश्यकता क्यों होती है? जब हम यहाँ पर हमारा जो आंसर रहेगा इसका वो रहेगा कि योग्यता से कौशल का विकास होता है, जिसमें कि देश के विकास में भी मदद मिलती है। ठीक है, तो इसलिए आवश्यकता होती है। ईमानदारी से सभी काम जो हैं वो अच्छे होते हैं और इससे जो काम है उनमें रफ्तार आती है, काम तेज़ी से होते हैं और काम जो हैं काफ़ी अच्छे से होते हैं। आर्थिक बचत होती है। योग्य और ईमानदार नागरिक होंगे तो देश की जो प्रगति है उसमें मदद मिलेगी। देश के प्रति लगाव और कार्य करने से देश का विकास होगा। तो यहाँ पर आपको 5 पॉइंट्स हमने दिए हैं, इस तरह से आप बना सकते हैं। और यहाँ पर आपको सिर्फ 2 नंबर का ये क्वेश्चन रहने वाला है, तो आप 3 पॉइंट्स ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते हैं। 2 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जो हमारा, जैसे कि हम नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन रहने वाला है, महाराज दशरथ और रानी कैकेयी के उदाहरण से आप क्या समझते हैं? तो यहाँ पे हमें बताना है, हमें यहाँ पर उदाहरण दिया गया है जैसे कि, ठीक है, तो आप इसको पढ़ के बता सकते हैं। हालांकि जब आप बड़ी क्लासेस में आ जाते हैं तो जो आपके आंसर्स होते हैं वो बिल्कुल पैसेज में से 2 कॉपी नहीं होते हैं, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लासेस में होते थे। जब आप सेकंड थर्ड क्लास में होते हैं तो छोटी क्लासेस होती हैं, लाइन वाइज आपको आंसर दिए होते हैं, 2 3 जो भी आपके आंसर्स होते हैं वो लाइन वाइज होते हैं, आप उनको बिल्कुल एज इट इज़ जो है आंसर्स में लिख देते हैं। लेकिन जब आप 10th 12th में आ जाते हैं, 11th 9th 8th बड़ी क्लासेस में आते जाते हैं, तो आंसर जो हैं आपको खुद से ही बना के, सिर्फ आपको पैसेज समझना होता है। पैसेज में से अगर आपको मिल गया तो ठीक है, वरना पैसेज को समझ के पैसेज में से जो भी दिया गया है उसको थोड़ा समझना होता है और फिर उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार आपको आंसर बनाना होता है। अब यहाँ पर हमें उदाहरण दिया गया है दशरथ और कैकेयी जी का। तो यहाँ पर योग्यता की, यहाँ पे हमें बताया गया है, सबसे पहले योग्यता की बात आ जाती है कि योग्यता की परख न होने से जो महाराज दशरथ हैं उनको राम को अवध का राज्य देने का मुंह स्वर्ण नहीं कर पाए थे। कैकेयी जो है वो राम और भरत दोनों की योग्यताओं को पहचानती थी। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई योग्यताओं की पहचान होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनका ज्ञान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और जब हम यहाँ पर और चीज़ें देखेंगे तो हमें ज़्यादातर योग्यता के बारे में ही बताया गया है। उसके बाद जब हम देखते हैं तो हमें 1-2 चीज़ें यहाँ पर और देखने के लिए मिल जाती हैं। अब यहाँ हमारा जो आंसर रहने वाला है इसका वो हमारा रहेगा कि महाराज दशरथ और रानी कैकेयी के उदाहरण में निम्नलिखित बातें समझते हैं। ठीक है, योग्यता की परख में सावधानी बरतने के लिए, निर्णय भावनाओं से नहीं बुद्धि से अपने जो निर्णय हैं वो लेने चाहिए, कार्य क्षमता को समझकर ही जिम्मेदारी देनी चाहिए, योग्यता की परख होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और सही ज्ञान का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें
केकेयी और दशरथ के जो उदाहरण हैं उनसे पता चलती है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 2, गद्यांश ये हमारा रहने वाला है ये भी। ठीक है, जो कि हमें यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं। दीप प्रज्वलन पर ये हमारा जो गद्यांश है वो रहने वाला है। अब हम इसके जरा क्वेश्चंस देख लेते हैं पहले। अंधकार को किसके समान बताया गया है? जब हम यहाँ पर पैसेज पढ़ेंगे, मूर्खता, अज्ञान, कलेश या निराशा, तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि दीप प्रज्वलन आदि संस्कृतियों का अभिन्न अंग रहा है। धार्मिक अनुष्ठान किसी भी पंथ का अंग रहा है। धार्मिक अनुष्ठान किसी भी पंथ का हो, दीप प्रज्वलन के बिना आज भी संपन्न नहीं माना जाता। दीपावली और गुरु नानक जयंती हमारे दो प्रमुख दीप पर्व हैं। जगमगाते आवासीय और कार्य परिसर जनमानस के हर्षोल्लास की अभिव्यक्ति देते हैं, उनमें आशा एवं उत्साह का संचार करते हैं। आवासीय, शैक्षिक, औद्योगिक भवन, यहाँ तक कि नाभिकीय संयंत्र का शिलान्यास या किसी भी कोटि की संगोष्ठी का उद्घाटन हम अनिवार्यत दिया जलाकर करते हैं। प्रज्वलित दीप से परिवेश की नकारात्मकता निराकृत होती है, वातावरण शुद्ध होता है, दैविक शक्तियों का आगमन आसान होता है। अधिसंख्यक व्यक्ति कलेश, विवाद और भ्रांतियों से इसलिए त्रस्त हैं चूंकि उन्हें जीवन के परम उद्देश्य और इसकी आदि प्राप्ति के आवश्यक साधनों और विधियों का ज्ञान नहीं है। उद्देश्य की स्पष्टता से सुसंगत सोच और उसी अनुरूप संगत निर्मित करेंगे तो अभिष्ट की प्राप्ति आवश्यक होगी। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन था कि हमें क्या बताना है? अंधकार को किसके समान बताया गया है। जब हम यहाँ पर देखते हैं तो हमें एक चीज़ पता चलती है। यहाँ हम लास्ट लाइन में यहाँ पर हमें ये दिख रही है, प्रकाश, ज्ञान और देवत्व का प्रतीक है। तो भाई हमें ये तो पता चल गया कि प्रकाश जो है वो किसका, ज्ञान का और देवत्व का प्रतीक है। लेकिन हमें क्या बताना है कि अंधकार किसके समान है। ठीक है, तो यहाँ हम जब देखेंगे, अंधकार रूपी अज्ञान को मिटाने में दीपक की भूमिका निर्विवाद है। तो अज्ञान रूपी अंधकार या अंधकार रूपी अज्ञान, तो ये इसका जो आंसर रहेगा हमारा वो क्या रहेगा? अज्ञान का। ठीक है, अज्ञान का जो हमारा ये आंसर है अज्ञान, वो हमारा इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन खा, प्रकाश को देवत्व का प्रतीक क्यों कहा गया है? प्रकाश फैलाने से, सद्बुद्धि के प्रसार से, अंधकार को दूर करने से या भगवान की आरती करने से। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा, इसका जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, अभी हमने पैसेज पढ़ा तो हमने उसमें देखा कि उसमें अंधकार की बात की गई है। तो यहाँ पर जो अंधकार है उसको दूर करने के लिए, क्योंकि प्रकाश जो है वो अंधकार को दूर करता है, तो इसीलिए उसे देवत्व का प्रतीक कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है गा, कथन और कारण पर विचार करते हुए उपयुक्त विकल्प चुनिए। किसी भी संगोष्ठी का उद्घाटन दिया जलाकर होता है, ये हमारा कथन है। और कारण है दीप प्रज्वलन से वक्ता में आशा और उत्साह का संचार होता है। इसका जो हमारा ऑप्शन रहेगा कथन सही है, लेकिन जो कारण है वो इसका गलत है। नेक्स्ट है हमारा घा, जीवन की सार्थकता से आप क्या समझते हैं? तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया गया है, जीवन की सार्थकता से समझा जा सकता है अंतःकरण को पवित्र और निर्मल रखना चाहिए। ठीक है, अपने गुणों को निखार कर हमें राष्ट्र के विकास में योगदान देना चाहिए। आवरण से मुक्त रहकर सृजनात्मक कार्यों में संलग्न होना चाहिए। दूसरों के सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देना। अपने मूल दैनिक रूप को पहचानना और निखारना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहने वाला है दीपक की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। अब यहाँ पर दीपक की हमें बहुत सारी भूमिका पैसेज में ही देखने के लिए मिल जाएंगी, तो आप डायरेक्ट वहाँ से भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रकाश है तो दीप प्रज्वलन जो है संस्कृतों का एक अभिन्न अंग है। ये जो है आपको जो हमारी मतलब कि हमें क्या देता है, एक हर्ष उल्लास की अभिव्यक्ति हमें देता है। और
नकारात्मक को कम करता है, वातावरण शुद्ध करता है, दैविक शक्तियों को जो उनका आगमन है वो आसान होता है, व्यक्ति जो कलेश विवाद भ्रांतियों से वो त्रस्त है उनको भी ये क्या करता है, एक आशा देता है। तो इस तरह से यहाँ पर आप आंसर देख सकते हैं। अब यहाँ हम देखेंगे दीप प्रज्वलन आदि संस्कृतियों का एक अभिन्न अंग है। प्रज्वलित दीप से परिवेश की नकारात्मकता निराकृत होती है, वातावरण शुद्ध होता है, दैविक शक्तियों का आगमन भी आसान होता है। दीपक ज्ञान और प्रकाश का प्रतीक है, सद्बुद्धि और विवेक का भी प्रतीक है। आत्मिक विकास के लिए ये क्या है, हमें एक हमारा जो आत्मिक विकास है वो करता है। यहाँ पर हमने आपको 5 पॉइंट्स दिए हैं, लेकिन ये दोनों इसमें सिर्फ आपको 2 पॉइंट ही लिखने हैं। ये 2 पॉइंट आप लिखेंगे तो वो भी क्या है, इनफ है, बहुत है। ठीक है, यहाँ पर जो हमारी वीडियो है, जो हमारा सैम्पल पेपर है वो कंप्लीट, सैम्पल पेपर नहीं, सैम्पल पेपर का जो खंड का है वो हमारा कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे खंड खा, गा घा सभी करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे खा। जब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि जब भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और यदि आप किसी भी चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं, कोई भी हिंदी का टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, कोई भी सैम्पल पेपर सॉल्व करवाना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिए और साथ ही अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए ताकि हमें लगे कि आप लोगों को हमारी पढ़ाया हुआ हमारा समझ आ रहा है, हमारी जो वीडियो है वो अच्छी लग रही हैं। थैंक यू।